अरे माईक द्या साहेबांना, माईक द्या, माईक द्या साहेबांना, माईक द्या मोठा जो अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट के मुताबिक अमेरिका अभी नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है और यहाँ की जो एग्रीकल्चर मार्केट है, इंडस्ट्रियल मार्केट जो है, ये सभी अमेरिका के लिए खुले कर दिए गए हैं। वहाँ से जो माल आएगा, गुड्स आएंगे, उस पर 0 टैरिफ होगा, लेकिन भारत से जो माल जाएगा उस पर कम से कम 18% टैरिफ होगा। ऐसी एक परिस्थिति है। दूसरा जो है वो सबसे खतरनाक है, ऐसे में मान के चलता हूँ कि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होगी उसके मुताबिक भारत की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी को गुलाम हो गए, ऐसी एक परिस्थिति। तीसरी बात यहाँ पर जो कही है, जो आर्थिक धोरण, इकोनॉमिक पॉलिसी अगर यूएस के खिलाफ होती है तो भारत को उस पर सुधार करना होगा और इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक परिस्थिति जो है वो अमेरिका के हित में होगा। ऐसे ये करारनामे में लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज टोटल सेल आउट। भारत को प्रधानमंत्री ने बेच दिया है और गिरवी रखा है, ऐसी एक परिस्थिति है। ये गिरवी रखने की वजह एक ही है कि जो एसटी फाइल में नरेंद्र मोदी के जो नाम आ चुके हैं उसमें अभी सिर्फ उन्होंने कुछ राजनीतिक अध्यक्ष जो है देश के, उनके सामने मुजरा किया है। मैं मान के चलता हूँ कि उस फाइल में और भी कुछ है और इसलिए मोदी डर के ब्लैकमेल हो रहे हैं और देश का हित जो है वो बेच रहे हैं। ऐसी एक परिस्थिति है। इस सरकार से हम लोग ये पूछना चाहेंगे कि ईरान ने भारत को हमेशा कश्मीर पर साथ दिया है और मुस्लिम कंट्रियों के साथ में वो खिलाफ गए हुए हैं। आज ईरान पर अटैक हुआ है, उस वक्त भारत की भूमिका अब तक स्पष्ट नहीं होती, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ता है तो क्या इंडियन आर्मी ये यूएस को लैंड करेंगे या यहाँ के जो एयर बेसिस है, एयरपोर्ट्स है, वो रीफिलिंग के लिए और अटैक करने के लिए भारत सरकार खुली करेगी? इसका खुलासा होना जरूरी है। हम लोग ये देख रहे हैं कि खमेनी के हत्या के बाद मुस्लिम जगत जो है वहाँ पे पूरा गुस्सा है और ये गुस्सा कभी भी अमेरिकी फौज जो है उन पर बरस सकता है। ऐसी एक परिस्थिति है। शायद वहाँ की सरकार अमेरिका के साथ रहे, लेकिन वहाँ की मुस्लिम जनता जो है वो ईरान के साथ रहेगी, ऐसा दिखाई देता है। ऐसे परिस्थिति में कम से कम 2 करोड़ भारतीय जो है वो मिडिल ईस्ट में नौकरी के माध्यम से, जॉब के माध्यम से वहाँ पर काम कर रहे हैं और कहीं वहाँ ये आखिरी विजिट जो नरेंद्र मोदी की इजराइल थी, उसका अगर कहीं गलत अर्थ निकल गया तो भारतीय जो है उनकी भी जान खतरे में है। मेरे ख्याल से इस पर प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय ने खुलासा करना है। तीसरी बात यहाँ पर जो है, हम मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनसे ऐलान करते हैं
कि आपने इनको प्राइम मिनिस्टर बना है, अब ये देश के लिए धोखाधड़ी हो गई है, आप इनको निकालेंगे या नहीं, इसका खुलासा मोहन भागवत ने करना चाहिए। दूसरी बात, अमेरिका के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को वो सही मानते या गलत मानते, इस पर भी उन्होंने अपना बयान देना चाहिए। सर, ॲप्स्टीन फाईलमध्ये मोदींचं नाव आलं आहे. थोडक्यात मराठी मैं डीप स्टेट नाम की एक चीज़ होती है, ये डीप स्टेट मेरे ख्याल से अगर RSS मोदी ने कुछ किया नहीं, जहाँ तक हमारी जानना अपने जो है